अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियां अमले तनफ़स यानी सांस अंदर लेने और बाहर निकालने के अमल के दौरान और बीठे करके बहुत ज़्यादा मिकदार में रात को नमी या तरी पैदा करती हैं। हमें मुर्गी खाना को हवादार रखना है ताकि हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस मुर्गी खाना से बाहर निकले और बाहर से ताज़ा हवा अंदर आए। इससे सर्दियों में मुर्गियों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। नहीं तो नमी के तनासब में इजाफा, गीलापन, गैर हवादार माहौल मुर्गियों को बीमार करके उनकी अमवात का बायस बनेगा। अब इस मकसद को हासिल करने के लिए हम किसी खिड़की का बंदोबस्त करते हैं, नक्काशी के लिए या चिमनी का या किसी रोशनदान का, ताकि बिल्कुल ऐसा एक माहौल हम अपने चिकन्स के लिए बना सकें कि जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, एक तरफ से ताज़ा हवा आए और दूसरी जानब से हवा बाहर निकले। वो तमाम मुर्गी खाने, वो तमाम कमरे कि जिनमें चिकन्स इस हालत में रखे जाते हैं कि एक तरफ से हवा तो आए लेकिन दूसरी जानब से मुतजाद साइड पे हवा के निकलने के लिए और ताज़ा हवा आने के लिए किसी किस्म का कोई बंदोबस्त ना हो, वहाँ पे चिकन्स की सेहत का ख़राब होना एक आम बात होगी। आपके पास इस तरह का कमरा है तो ऊपर की जानब एक रोशनदार बना लें, उसके ऊपर जाली लगा लें ताकि सांप चूहे वगैरह दाखिल ना हो। जैसे ही बरादा थोड़ा सा नमी पकड़ता है, उस नमी का फौरी तौर पर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अमोनिया गैस किस तरह बनती है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं। नाइट्रोजन बीट से आता है, हाइड्रोजन नमी से आता है, यानी कि पानी के अंदर शामिल होता है। दोनों मिलके NH3 अमोनिया गैस बना रहे होते हैं और ये अमोनिया गैस आपके चिकन्स की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। हम दो तरीक़ों से हवा का गुजर बेहतरीन बनाते हैं। एक तो हम रोशनदान के ज़रिए या एक तरफ भी जालियाँ लगा के दूसरी जानब भी जालियाँ लगा के, और दूसरा तरीक़ाकार हमारे पास पंखों वाला होता है। एग्जॉस्ट फैन लगा के या कौन फैन लगा के हम हवा को अंदर की जानब खींचें। हवा का सही तरह से बहाव ना हो तो चिकन्स की आंखों की खराबी के साथ साथ नीचे की बिछाली भी ख़राब होना शुरू हो जाती है और यहीं से आपके चिकन्स के लिए मुख्तलिफ बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से बाहर की जानब आप कपड़े का इस्तेमाल करें या तरपाल हो या कोई भी दूसरा मटीरियल हो, आपने क्रॉस वेंटिलेशन का इंतज़ाम लाजमी तौर पे करना है। बरादा गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि सांस के मसाइल आएंगे, मुर्गियां बहुत ज़्यादा बीमार होंगी, बदबू काफ़ी ज़्यादा आएगी जो आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, चिकन्स के लिए भी ठीक नहीं, और वहाँ पे जो करीबी आपके हमसाए हैं इस सेटअप को अपने लिए वबाल जान समझते हैं। इसलिए हमने पर्दों को, खिड़कियों को, रोशनदान, चिमनी, इन चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करना है कि जैसे ही दिन के औकात होते हैं हम इन्हें बिल्कुल खोल दें। मौसम के पेश नज़र अगर बाहर बारिश है, बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है, बाहर तेज़ ठंडी हवा चल रही है, तो उस सूरत में हम ऊपर की जानब से उन्हें हल्का सा इतनी मिकदार में खोलते हैं कि वहाँ से जो चिकन्स के सांस के अखराज के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज होती हैं वो बाहर निकल सकें, बरादे से उठने वाली अमोनिया गैस और दूसरी मोज़र गैसेज बाहर निकल सकें और एक तरफ से ताज़ा हवा हमारे चिकन्स तक पहुँच सके। जितनी ज़्यादा ताज़ा हवा चिकन्स को दस्तयाब होती है उतना उनकी सेहत बेहतरीन रहती है। लेकिन याद रखिएगा कि ये ताज़ा हवा उन्हें डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। जितनी ज़्यादा डायरेक्ट बराह रास्त हमारे चिकन्स को हवा लग रही होती है उतना वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार इस तरह के मसाइल में मुब्तला हो रहे होते हैं। इनडायरेक्ट हवा का मतलब क्या होता है कि आप ऊपर की जानब रोशनदान बनाएं जितना ऊपर हो सकता है, ताकि नीचे बरादे में से मौजूद जब गैस ऊपर उठेगी तो उसी रोशनदान के ज़रिए बाहर निकले, और दूसरी साइड पे जो आपके पास दरवाज़ा है या बड़ी सी खिड़की आपने बनाई हुई है उससे ताज़ा हवा अंदर की जानब आती रहे। इस तरह से क्रॉस वेंटिलेशन से ऐसा एक माहौल बनता है जिससे ना सिर्फ चिकन्स की सेहत ठीक रहती है बल्कि नीचे की जानब मौजूद जो बिछाली होती है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई होने के बाद चिकन्स के लिए बायस राहत होती है। जब आप चिकन्स को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालें, अगर आपके पास जगह दस्तयाब हो तो पीछे कमरू को, उस इमारत को, उस मुर्गी खाना को आप मुकम्मल तौर पे खुला रखें ताकि उसमें हवा ज़्यादा से ज़्यादा फिर सके। नीचे की जानब जो बिछाली है उसमें पंजी का इस्तेमाल करें, रैकर का इस्तेमाल करें, और अगर बाहर की जानब जगह नहीं दस्तयाब तो अंदर ही एक जगह पे पार्टीशन लगा के, कोई ऐसी रुकावट लगा के चिकन्स को एक मरतबा दाएँ जानब ले जाएँ। बाएँ जानब जो जगह मौजूद है उसको आप बरादा वहाँ से उठा के बाहर धूप में रख के उसको ड्राई करें, खुश्क करें, नमी के तनासब को कम से कम करने की कोशिश करें और फिर दोबारा वही बरादा उसी जगह पे ले आएँ। पार्टीशन हटा दें, चिकन्स को उस खुश्क जगह पे ले आएँ। उसी दिन या अगले दिन दूसरे हिस्से को आपने इसी तरीके से ड्राई करना है। लेकिन जिस वक्त बिछाली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए उस वक्त उसे तब्दील करना मुनासिब होता है, बजाय इसके कि हम उसको खुश्क करने के चक्कर में पड़ जाए। टाइम काफ़ी लेगा और इतनी देर तक मुर्गियाँ उस ठंडे बरादे पे या ठंडे फर्श के ऊपर या ठंडी गीली मिट्टी के ऊपर होंगी कि जहाँ पे वो पहले मौजूद थी। तो ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे आपके चिकन्स की जिस्मानी सेहत के मुतासर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही दिन होता है
उस वक्त तक पर्दों को मुकम्मल ऊपर उठा देते हैं, सनलाइट को अंदर आने दें। हरारत जितनी ज़्यादा अंदर बरादे में समा सकती है, आपके चिकन्स के परों तक पहुंच सकती है, दूसरे जो औजार बर्तन वगैरह वहाँ पे रखे हुए वहाँ तक पहुंच सकती है, उसको ट्रैप करने की कोशिश करें। जैसे ही आप देखें कि दोपहर का टाइम आ गया है, अब थोड़ा बहुत सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया है, उस वक्त आप थोड़े थोड़े करके पर्दे उठाते जाएं। पहले 1 फुट, फिर घंटे डेढ़ के बाद 2 फुट, फिर घंटे डेढ़ के बाद 3 फुट, और करते करते उसे दरमियान तक लेके आएँ, लेकिन कभी भी आपने मुकम्मल कवर नहीं करना। इस तरह की जाली जब आप यूज़ करते हैं तो आपके छोटे चिकन्स और पट्ठियाँ अगर चूहों से, न्योले से, सांप से, इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं तो उनसे निजात हासिल करने में आसानी हो जाती है। याद रखिएगा कि मुर्गी खाना में गैस के बढ़ने का मतलब ये होता है कि अब आपके चिकन्स ने ना सही तरह से पानी पीना है, ना ही उन्होंने सही तरह से खुराक की जानब जाना है, क्योंकि एक ऐसा हबस सा बच जाता है, वो गैसेस इस तरह का माहौल बना देती हैं कि वो एक फार्मर के लिए परेशानी का बायस बन जाती हैं। चिकन जब खाने पीने की तरफ उस तरह से नहीं जाएंगे तो वो डिहाइड्रेटेड होते जाएंगे, यानी कि जिस्म में पानी की, नमकियात की, दूसरे मिनरल्स की कमी होती जाएगी, और उसके बाद आपका फ्लाक बहुत जल्दी मुतासर होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी छोटी सी मिस्टेक हमारे लिए मुआशी नुकसान का बायस भी बन सकती है, और ज़रा सी दानिशमंदी हमारे चिकन्स की हेल्थ को मेंटेन करके बरकरार रख के उनसे अच्छी मिकदार में अंडे हासिल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं उस वक्त आपके चिकन्स में कुछ देर के लिए रेस्ट होता है अंडों का, फिर वो प्रोडक्शन के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। बहुत से चिकन्स अपने आप को मोल्ट लगाते हैं, यानी कि उनके कुछ पर गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी स्टेज के ऊपर वो ठंडक ज़्यादा फील करते हैं। हमने किसी भी सूरत में उन्हें ठंडक नहीं लगने देनी, यानी कि ड्राफ्ट फ्री रखना है, लेकिन साथ साथ हमने उनकी वेंटिलेशन का भी खास ध्यान रखना है। मौसम सरमा में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का फैक्टर है, बहुत अहम चीज़ है, जिसे हम इग्नोर कर जाते हैं ये सोचते हुए कि चिकन्स को ठंड लग जाएगी। उसी ठंड से बचाते बचाते हम उन्हें कुदरती ऑक्सीजन जैसी नेमत से महरूम रख के उनकी सेहत को ख़राब करने का भी बायस बन जाते हैं। याद रखिएगा कि ढेर से इस तरह के जरसूमे हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब किस जगह पे नमी के तनासब में इजाफा हो, वहाँ पे मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो और हम तादाद में बढ़ना शुरू हो जाएं, और जिस वक्त उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है वो आपके चिकन्स के ऊपर हमलावर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चीज़ों को ड्राई रखना सीख जाएंगे, और ड्राई रखने का आपका बुनियादी मकसद ये होगा कि पैथोजेंस की तादाद में इजाफा ना हो, तो आपके चिकन्स अपने आप को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा ईजी माहौल फील करते हैं। इसलिए इस वेदर के अंदर, इस मौसम में जितनी भी ज़्यादा सर्दी हो जाए, आपने कभी भी अपने चिकन्स को वेंटिलेशन से महरूम नहीं रखना। छोटी छोटी सी खिड़कियाँ बना लें। बहुत ज़्यादा अगले आने वाले दिनों में धुंध भी पड़ने वाली है, स्मोक होगी, तो ऐसे हालात में आपके चिकन्स को ज़्यादा ठंड लगने के चांसेस होते हैं। वहाँ पे आपकी हिकमत अमली काम आती है कि आपने हवा के दाखिला के लिए और उसके अखराज के लिए क्या बंदोबस्त करके रखा हुआ है। तो इसी वाले से ये वीडियो बनाई थी कि आपने सर्दी से डरते हुए अपने चिकन्स को किसी ऐसे मसले में न धकेल देना कि वहाँ से उनकी रिकवरी मुश्किल हो जाए, क्योंकि इस वेदर में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया के लिए, वर्म्स के लिए माहौल साजगार बन जाता है। और इसी माहौल में अपने चिकन्स को हेल्दी रखना, उसके लिए आपको इस तरह की स्ट्रेटेजीज अख्तियार करनी पड़ती हैं। पूरी उम्मीद है कि वीडियो चिकन फार्मर्स के लिए मौसम सरमा में वेंटिलेशन के मसाइल के हवाले से हेल्पफुल होगी। फ्लाक आपका हेल्दी रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।